कॉमेडी का मतलब सिर्फ हंसाना और मनोरंजन करना है या फिर किसी की आस्था का मजाक उड़ाना, महिलाओं के प्रति घटिया सोच का सार्वजनिक प्रदर्शन करना और यहां तक कि किसी की डेड बॉडी का मजाक उड़ाना? क्या ये सब कॉमेडी का हिस्सा बन चुके हैं? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर स्टैंड अप कॉमेडी की 2 वायरल क्लिप्स को लेकर जबरदस्त गुस्सा लोगों में देखने को मिल रहा है। इन दोनों मामलों के बाद स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या कॉमेडी के नाम पर इतने भद्दे मजाक को जायज ठहराया जा सकता है? क्या कॉमेडी और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मर्यादा की सारी हदें लांघी जा सकती हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। बेहद आपत्तिजनक और असंवेदनशील जोक्स को कॉमेडी कहा जा रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों के बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच का रोना रो दिया जाता है। लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह है कि आप किसी की भी गरिमा को ठेस पहुंचाएं? एक डेड बॉडी को, किसी के मृत शरीर को कॉमेडी का हिस्सा बनाकर ना सिर्फ बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी जा रही हैं, बल्कि मानसिक दिवालियापन का उदाहरण पेश किया जा रहा है। पिछले दिनों इंडियाज गॉट टैलेंट शो को लेकर जो विवाद हुआ, वो तो आपको याद ही होगा। किस तरह का भद्दा मजाक उस शो में किया गया, और अब उसके बाद एक और स्टैंड अप कॉमेडी शो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कॉमेडियन प्रणित इन दिनों अपने शो को लेकर विवादों में घिर चुके हैं। एक वीडियो 370 रुपए की बिरयानी के नाम से शेयर हो रहा है, जिसमें एक युवक हिमांशु जांगड़ा जो एक डेट अनुभव के बारे में बता रहे हैं, और वो कहता है कि डेट के दौरान चिकन बिरयानी पर करीब 370 रुपए उसने खर्च किए, और जब लड़की ने बोला कि मुझे वापस घर छोड़ दो, तो बदले में कुछ मिलने की उसको उम्मीद थी, और युवक ने सोचा कि पैसे तो वसूल करूंगा। इस तरीके की भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं। खाई वो खाई होगी 360-370 रुपए की, फिर वो कहते घर छोड़ाओ। मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूंगा मैं। इस टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर युवक की काफी आलोचना हुई, यहां तक कि बाद में उसको नौकरी से निकाल दिया गया, एफआईआर दर्ज की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रणित और हिमांशु जांगड़ा को 22 जून को आयोग के सामने उपस्थित होने के लिए कह दिया है। हरियाणा पुलिस को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। यह विवाद थम नहीं रहा था कि एक और वीडियो सामने आ गई। दूसरी क्लिप में तो मानवीय संवेदनाओं की सारी हदें पार कर दी गई। एक महिला डॉक्टर ने कॉमेडी शो में मृत लोगों के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर सरेआम मजाक उड़ाया। और ये डेड बॉडी वो डेड बॉडी होती है जो लोग अपनी बॉडी डोनेट कर देते हैं, ताकि मेडिकल स्टूडेंट्स इन बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर सकें, पढ़ाई कर सकें, सीख सकें कि भाई लोगों को दूसरी जिंदगी कैसे देनी है। और इस डेड बॉडी के बारे में वो लड़की इतनी भद्दी बातें कर रही है। एक पुरुष के प्राइवेट पार्ट का साइज क्या है ये चेक करने तक की बातें कही जा रही हैं। Whatever, जो भी साइज वगैरह जो क्या? साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है। अब जरा आप सोचिए, किसी भी मृतक को सम्मान देना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, चाहे कोई भी धर्म हो। लेकिन व्यूज और तालियों के चक्कर में मृत शरीरों का ऐसा अश्लील और भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है। अब आप ही बताइए, क्या ये कॉमेडी है या फिर मानसिक दिवालियापन की निशानी? हालांकि महिला डॉक्टर ने अपनी सफाई पेश करते हुए बाद में माफी मांगी, एक वीडियो जारी कर दी, लेकिन क्या ये काफी है? एंड मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 2 महीने पहले की क्लिप अभी आज उसमें से एक पार्ट लेके ऐसा कुछ बड़ा इशू हो जाएगा। आई एम नेवर गोना जस्टिफाई, I'm never gonna take the wrong side. Only thing is कि I wanted to come here and give a public apology that मेरे side से ऐसा कभी नहीं होगा वापस। I would make sure I would never get into any sort of actions or any sort of comments, public comments इसके बाद। आजकल डिजिटल दौर में कॉमेडी के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है। स्टैंड अप कॉमेडियंस को यह समझना होगा कि स्टेज पर माइक पकड़ लेने से उन्हें मर्यादाएं तोड़ने का लाइसेंस मिल नहीं जाता है। लेकिन ये गलती सिर्फ कॉमेडियंस और उन लोगों की नहीं है जिनकी मानसिकता ऐसी है, बल्कि दर्शकों के तौर पर आपकी और हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि हम ऐसी सस्ती और अश्लील कॉमेडी को बढ़ावा ना दें।
क्योंकि जब तक हम इन्हें व्यूज देते रहेंगे तब तक माइक पर खड़ा होकर कोई भी शख्स इसी तरीके की भद्दी बातें करेगा, इसी तरीके की भद्दी हरकतें करेगा, क्योंकि उसको विश्वास होगा कि वो ऐसे कुछ करेगा तभी वायरल होगा, तभी लोगों तक वो बात जाएगी। और सवाल यहाँ पे सिर्फ पुरुषों की मानसिकता का भी नहीं है, क्योंकि इस पूरे के पूरे कॉमेडी सीन की बात की जाए तो यहाँ पर जितनी घटिया बातें उस लड़के ने कही, उससे भी ज्यादा घटिया बातें इस डॉक्टर महिला ने भी कही। लेकिन सोशल मीडिया पर भी परिस्थितियां, तस्वीर बिल्कुल अलग देखने को मिल रही है। लड़के से सवाल पूछने के लिए तो हर कोई खड़े हो गए हैं, हर कोई ये कह रहा है कि भाई लड़के ने बहुत ही गंदी, बहुत ही ओछी बातें की, यकीनन की, लेकिन उस लड़की का क्या? डॉक्टर की पढ़ाई करने से पहले जब वो कसम खाते हैं रिस्पेक्ट करने की, जब किसी की भी बॉडी के साथ कोई डेड बॉडी डोनेट होकर आती है तो बकायदा ये जो डॉक्टर्स होते हैं इनको कस्में दिलवाई जाती है, शपथ लेते हैं कि रिस्पेक्ट करेंगे ऐसे लोगों की। लेकिन लोग लड़की का बचाव करते दिख रहे हैं, कोई कह रहे लड़की को माफ कर देना चाहिए, लेकिन गलती दोनों की ही है और दोनों को ही बराबरी की सजा भी मिलनी चाहिए। बहरहाल इस पूरे विषय पर आपके क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।